जयपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसी शातिर दुल्हन चढ़ी है जिसने शादियां तो 3 रचाई, लेकिन तीनों पतियों को धोखा दिया। दरअसल सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की नाम की इस महिला ने 2013 में सबसे पहले उत्तराखंड में शादी की, इसके बाद में गुरुग्राम में और फिर जयपुर में, लेकिन तीनों ही पतियों को धोखा दिया। इन पतियों को लेके इसके दिमाग में शुरुआत से एक बात बिल्कुल साफ थी कि उनको किस तरीके से ब्लैकमेल करना है। दरअसल सोशल मीडिया पर शादी.com और इस तरह की जो दूसरी तमाम वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे ये इस तरह की प्रोफाइल चेक करती थी जिन लोगों के पास अकूत पैसा होता था, जिनकी सालाना की जो इनकम होती थी वो करोड़ों में होती थी। ऐसे लोगों को ये चुनती, यानी कि अमीर पतियों को ये चुनती थी, लेकिन दिमाग में शातिराना अंदाज ये था कि किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जाए। गुरुग्राम, इसके अलावा राजस्थान और इसके अलावा न्यू आगरा, इन तीनों जगह पर इस महिला ने अलग अलग 3 पतियों को धोखा दिया। उनको डराया, उनको धमकाया कि उनके अगेंस्ट में वो मुकदमा दर्ज कराएगी ब्लैकमेलिंग का, अननेचुरल सेक्स का, और इन तमाम अलग अलग केसेस के अंदर उसने पैसे भी वसूले हैं। कहीं पे 75 लाख, कहीं पे 10 लाख, तो कहीं पे इससे ज़्यादा की रकम। ये जोटवाड़ा निवासी ज्वेलरी व्यापारी है सुमित अग्रवाल। उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया था पुलिस थाना जोटवाड़ा में। पुलिस थाना जोटवाड़ा में मुकदमा दर्ज कराया कि मैंने शादी करी थी सीमा अग्रवाल, उत्तराखंड, जो देहरादून की निवासी है। वो मेरा सामान, ज्वेलरी व नकद पैसे ले गई। उसके बाद में आरोपिया सीमा अग्रवाल ने देहरादून में सुमित अग्रवाल व इसके परिवार के लोगों के खिलाफ अप्राकृतिक मैथुन व दुष्कर्म संबंधी एफआईआर दर्ज करवाई। इस घटना के बाद में इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तब जयपुर राजस्थान के जोटवाड़ा निवासी था, इसको पता चला कि सीमा अग्रवाल ने पहले न्यू आगरा पुलिस थाना व गुरुग्राम महिला थाना में भी इसने एफआईआर करवाई है परिवार व पति के खिलाफ, जो दुष्कर्म संबंधी अप्राकृतिक मैथुन संबंधी धाराओं में दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। यही प्रकरण इसकी जो तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं, न्यू आगरा में, एक गुरुग्राम में, एक जो जोटवाड़ा का परिवादी है उसके खिलाफ देहरादून में, तीनों ही प्रकरण एक ही मोडस ऑपरेंडी के हैं, एक ही एफआईआर का ट्रेंड है। और तीनों ही प्रकरणों में खास बात ये रही कि जब ये जो शादी करी है, जिन जिन पतियों से जुड़ी, वो जीवनसाथी.com और शादी.com एप्लीकेशन के माध्यम से ही संपर्क किया है। सर, ये उत्तराखंड तक उसके होने का आपको कैसे ये मिला कि ये उत्तराखंड की रहने वाली थी, मूलतः उत्तराखंड की, तो वहाँ तक वहीं से अरेस्ट हुई? ये उत्तराखंड में देहरादून की रहने वाली है, प्रॉपर देहरादून की रहने वाली है, प्रॉपर देहरादून की रहने वाली है। वहीं से डिटेन करके अरेस्ट किया गया है। क्या इसने कंप्लेंट की थी कोई, मतलब ये एक ज्वेलरी तो आपको शिकायत की थी, इसके अलावा कुछ और भी कंप्लेंट इससे रिलेटेड है? और कितने साल से ये ऐसा कर रही थी, कुछ कबूल ना? ये 2013 में सबसे पहले न्यू आगरा के एक व्यापारी से शादी करी थी, व्यापारी से शादी करी थी। उसके बाद में 2-4 महीने उसके पास रहने के बाद में उसके खिलाफ भी संगीन धाराओं में दुष्कर्म संबंधी मुकदमे दर्ज करवा दिए, वो पति और उसके परिवार वालों के साथ। उसके बाद में दूसरा विवाह गुरुग्राम निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से किया था। उसके साथ रहने के दौरान भी ऐसे ही एफआईआर उसके खिलाफ करवाई, वो भी जेल गया। जेल जाने के बाद में वो उस प्रकरण में बरी हुआ। बरी होने के बाद में उसने खूब लंबी लड़ाई लड़ी कानूनी, उसके बाद वो बरी हुआ था। फिर यहाँ भी उन्हीं मुकदमों की धमकी देकर कि मैं जेल डलवा दूंगा, यहाँ वाले परिवार को भी प्रताड़ित किया। एक तरह से वो काफ़ी अवसाद में आ गए थे। उसके बाद उसने देहरादून में एफआईआर दर्ज करवाई, यहाँ जोटवाड़ा निवासी सुमित अग्रवाल व इसके परिवार के लोगों के खिलाफ। उस मामले में हमने इसको अरेस्ट किया है, 2 दिन पीसी रिमांड लिया है, अब जैसी करवाया गया है। ये इसका शौक ही था क्या? क्योंकि एक के बाद एक कितनी शादी कर चुकी है, और क्या ये शौक के लिए करती थी या कुछ और? ये पैसों का कोई? चूँकि इसने पहले प्रकरण में न्यू आगरा में जो प्रकरण हुआ था उसमें मुकदमा दर्ज करवाने के बाद संगीन धाराओं में, उसमें ऑन रिकॉर्ड इसने 75 लाख रुपए अपने पति से लिए थे। इसके बाद में गुरुग्राम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो मुकदमे में बरी हो गया, लेकिन इसने अपील करके और भय दिखा के और डरा धमका कर
फिर उससे 10 लाख रुपए लिए थे। ये जो शादी.com और जीवनसाथी.com होती है, जो एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से जुड़ती है और उसमें एक ऑप्शन होता है एनुअल इनकम। तो जोटवाड़ा का परिवादी है, उसने अपनी एनुअल जो इनकम बताई है वो 1 लाख मोर बताई है, 1 करोड़ रुपये सालाना मोर बताई है, 1 करोड़ मोर बताई है। इसलिए ये इससे संपर्क किया जीवनसाथी.com के द्वारा और उससे शादी करके कुछ महीने बाद ही यहाँ से चली गई बिना बताए। इसके फैमिली वाले या किसी और ने भी इसकी कभी हेल्प की थी इस तरह के कामों में, या अकेले अपने लेवल पे करी? ये इन्वेस्टिगेशन में ऐसा दूसरे साथ होना नहीं आया है। फैमिली वाले का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये पैसे से खुद अपने आप को वकील बता रही है, खुद ही चालाक है। परिवार का कोई इतना ऐसा बड़ा रोल अभी तक आया नहीं है और तफ्तीश की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य आएंगे, जैसे जैसे साक्ष्यों का संकलन होगा। लाइफ स्टाइल इसकी अमीर लोगों को ही ठगी का शिकार बनाती है और काफ़ी मतलब खर्चा करती है। जो इससे बात करी है, इससे पूछताछ की है। राजेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है, जोटवाड़ा रहता हूँ। जी राजेंद्र जी, आपके परिवार में किसका विवाह हुआ था रेखा से? सीमा अग्रवाल। कैसे मुलाकात हुई, क्या हुआ, सब कुछ बताइए। मेरे बड़े बेटे सुमित की शादी सीमा से हुई। वो शादी.com पर उसने डाला और शादी.com के थ्रू ही की। उनका फिर फ़ोन आया कि भाई आप मुझे पसंद हो, मैंने आपकी वो फाइल वाइल देखी। तो उस समय तक तो मेरे को बच्चे ने कुछ बताया नहीं। बाद में उसने बताया पापा ये एक बायोडेटा आया है। तो मैंने उसको देखा, भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप इसको देख लो पहले जाके, अगर आपको ये पसंद है उनका घर बार देख लो और अपने को गरीब बच्ची चीज़ जो तेरे दोनों बच्चों की परवरिश कर सके। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जाके आए हैं, मैं देख के आता हूँ। वो वहाँ देहरादून गया, उनके घर पे गया तो वो दूसरे घर पे ले गई, बोले जहाँ वो पताशी वताशी बनाने का काम चल रहा था, बोले यही हमारा घर, हम तो यही गरीब आदमी हैं। ऐसे कह के उसको खाना वाना खिलाने होटल ले गई। फिर वहाँ से वो आ गया। वो आए देखने, बोले हमको पसंद है आपका लड़का, हम शादी कर दो। तो यहाँ जयपुर आके शादी कर ली। राजेंद्र जी, कब की बात है और आपके बेटे की क्या पहले भी शादी हो चुकी थी? पहले शादी हुई थी सर, मेरे बच्चे की, उसकी एक बच्ची और एक बच्चा है। राजेंद्र जी, ये जो महिला है सीमा अग्रवाल, हाँ जी, इसके पास्ट के बारे में आपको इसने कुछ बताया था क्या कि इसकी पहले से शादीशुदा थी, कहा था नहीं, क्या? और इसने ये क्या नहीं बताया कुछ भी कि भाई शादीशुदा हूँ। इसने ये कहा था कि मेरी सगाई हुई थी, पर जिनसे सगाई हुई उनकी कैंसर हो गया, इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करी। 5-6 महीने आपके घर भी ये रही है, तो कभी कोई शक इस तरह का बर्ताव? साहब हम तो एक महीने बाद ही इसके बर्ताव से कुछ समझे कि भाई ये ठीक नहीं है लड़की, हम इसके पास नहीं रह सकते। ऐसा क्या बर्ताव आपके हिसाब से किया वो उसने? मेरे दोनों पोते और पोती को हम जब नहीं रहते थे तो सुबह स्कूल जाते टाइम उनको टिफिन नहीं देती थी। बोले 10 बजे उठती हूँ, मेरे को जगाना मत, कुछ भी है तो ले जाओ, नहीं तो छोड़ो। फिर उनको एक दिन पीटा तो वो हमारे पास रोने लग गए कि दादू मेरे को बहुत पीटा आज। मैंने कोई बात नहीं बेटा। हम उस दिन से मैंने कहा भाई आप अलग रह लो कहीं। तो ये वो बोली कि नहीं मैं तो अलग क्यों रहूँ, मैं तो ये मकान बंगला देख के आई हूँ, तो फिर मैं तो नहीं जाऊँगी छोड़ के। तो हमने डिसीजन लिया भाई हम चले जाते हैं, भाई कोई झगड़ा नहीं हो, ये दोनों की ज़िंदगी कैसे भी अच्छी तरह निकले। तो हम चले गए अलग रहने और मेरे दोनों पोते पोती और दोनों बच्चों, चारों बच्चों को लेके हम साथ चले गए अलग। मैंने 2 कमरे और किचन लेके रहने लग गया, मैं वहीं रहने लगा। तो ये पीछे से ऑफिस जाता, वहाँ जोरी बाज़ार मेरी दुकान है। ये दोनों अकेले रहने लग गए। एक नौकरानी रख ली, वो नौकरानी भी काम करती, ये सुबह 10 बजे उठती। बोला हमको, मन के भाई हमें कोई मतलब नहीं है, अब आप दोनों रहते हो, अपनी ज़िंदगी आप संभालो। इस तरीके से इनका चलता रहा। एक दिन ये आया, ज्वेलरी शो का टाइम था उस समय, तो भाई कल ज्वेलरी शो में जाएंगे, तो कुछ पैसे लेके आया रात को, 6.5 लाख रुपए
दूसरे दिन स्टॉल के जमा कराने थे वहाँ पर। तो वो 6.5 लाख रुपए कुछ जेवर जो वहाँ रखे थे वो सारे लेके और दूसरे दिन ये चली गई। जब रात को आया तो वहाँ सारे किवाड़ खुले पड़े थे और लाइटें भी नहीं जली हुई थी। ये करीब 8:30 बजे आया। इसने मेरे को फ़ोन किया, पापा ऐसे ऐसे लाइटें जल नहीं रही है, सारे मकान खुले पड़े हैं, अलमारी के ताले टूटे हुए हैं। और मैंने खूब सीमा चिल्लाया सब जगह, वो मिले नहीं। क्या धमकाती थी आप लोगों को, क्या कह के धमकाया? मेरे को ये बोला कि मैं देख लूँगी, मेरे को ऐसे वैसे मत समझना। तो सुमित ने मुझे कहा, पापा मेरे से एक दिन कही कि भाई मेरे को 40 लाख रुपए चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं बेटा 40 लाख रुपए, मैं कहाँ से दूंगा अभी। तब उसने कहा कि इसके पाँव काट के हवा में लटका दूंगी तेरे को। राजेंद्र जी, आपको इस महिला के पास्ट के बारे में कैसे पता लगा? पुलिस का कहना है कि इसने आपके बेटे से शादी से पहले एक गुरुग्राम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक आगरा के व्यापारी से शादी की थी। ये तथ्य है कि आपके साथ इसका मोबाइल जब हमें कैसे राज खुला, ये चली गई, हमने इसकी FIR कराई, भाई हमारा सामान और वो लेके गई। ज़्यादा दुख मुझे इसलिए हुआ, मैंने गोविंद देव जी का मंदिर घर में बना रखा था और उसमें चांदी के गिलास बर्तन पूजा के वो चांदी के रखे हुए थे, वो भी ले गई। और तो सब ले गई जो ले गई। पर ये बताएं राजेंद्र जी, आपके बेटे ने अपनी आमदनी सालाना जो जीवनसाथी.com या marriage.com पे था, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा दिखाई थी क्या? नहीं सर, उसमें इसने यही गलती की कि उसमें इसने देखा मुझे कोई अच्छा परिवार, अच्छा वो लड़के मिल जाएगी, इसलिए इसने उसमें 1 करोड़ लिख दिया। 1 करोड़ लिख दिया। हाँ। अच्छा, आपके परिवार में किस किस के खिलाफ उसने दुष्कर्म और बाकी के FIR क्या आरोप लगाए? क्या उसने आरोप लगाए मेरे पे कि मेरा ससुर मेरे साथ वो गलत हरकत कर रहा था और मुझे गंदी नीयत से देखता था, इस तरीके से मेरी छाती दबाता था, इस तरीके से वो उसने लगाए। और हस्बैंड पे लगाया कि मेरे से साहब वो मतलब अप्राकृतिक संबंध बनाता था ज़बरदस्ती। और प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था? दहेज प्रताड़ना का तो नहीं लगाया शायद, वो दहेज के लिए कहा था कि भाई मुझे कुछ देते नहीं है। छोटे बेटे पे क्या आरोप? वही आरोप लगाया कि साहब ये मेरे साथ गलत वो करता है। ये गलत नहीं है। आपको ये जो आगरा और गुड़गांव वाले मामले हैं, इनकी जानकारी लगी थी क्या? आपने इन लोगों से बात करने की कोशिश की क्या? हमने नहीं, सब जब पता लगा हमारे साथ ये सब कांड हो गया, हमने FIR कराई उसकी कि भाई वो सामान लेके भाग गई। जब हमने ये देखा कि ये भाग गई, सामान ले गई, ताले तोड़ के अलमारी के, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। इसके पिताजी को हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके पिताजी माताजी घर परिवार है क्या? हाँ है। आपने बाद में गुड़गांव और आगरा के लोगों से कांटेक्ट? वो इसलिए कांटेक्ट मिल गया, हमारी कुछ किस्मत अच्छी होगी साहब कि इसका एक बार मोबाइल ख़राब हो गया। तो उसने कहा कि भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, तो सुमित ने उसका मोबाइल ठीक कराने के लिए किसी को दिया। हमारे यहाँ वो किराएदार था जो मोबाइल का काम करता था, उसको ही दे दिया, भाई ये ठीक कर देगा। उसने मोबाइल बोला ये इसका डाटा उड़ जाएगा ठीक करने में। तो उसने कहा भाई डाटा पहले सेव कर लो जो है जो, फिर आप इसको ठीक कर देना। तो उसने जो डाटा उसमें डाला तो उसने कहा भाई ऐसे सेव नहीं होगा, आप दूसरी उसमें ले लो डाटा। तो वो डाटा उसने उसके मोबाइल में ले लिया, तो वो डाटा उसके मोबाइल में रह गया। वो फ़ोन ठीक करा के उसको वापस दे दिया और वो हम तो भूल गए। वो हमने याद किया जब ये घटना हमारे साथ घटी तो कैसे पता करें, तो वो मोबाइल में हमने सारे इसके कॉल निकाले किस किस के थे। तो उसमें इसने आगरा स्वीट हार्ट लिख रखा था एक फ़ोन पे। तुमने तो स्वीट हार्ट लिख रखा है, ये कौन है? और इसी तरीके से उसने गुड़गांव वाला लिख रखा था। तो हमने वो गुड़गांव पापा, गुड़गांव मम्मी, तो भाई गुड़गांव मम्मी पापा कौन अलग आ गए इसके, तो ये देहरादून की है। हमने फ़ोन करके पूछा उनसे, तो फिर हमको सारे राज पता लगा। और साहब मेरा बच्चा तो इतना वो हो गया था अवसाद में कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। उस समय में मेरे बहुत ढांढस बनाया उसको हमने। अब वो दुकान जाना भी उसने बंद कर दिया। फिर मैं ड्राइवर को ले गया, गुड़गांव भागा, आगरा भागा, उन लोगों के हाथ जोड़े, उनका एड्रेस पता ढूंढा, फ़ोन से लिया। फिर उन्होंने मेरी मदद की
हाई कोर्ट तक के मैंने सारे पेपर निकलवाए उसके पुराने कारनामों के, और वो मिलने के बाद हमें वहाँ देहरादून से पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आ गई 377 में। हम उस दिन तो इधर उधर हो गए, फिर बहुत परेशान किया, ये खुद पुलिस को लेके गाड़ी घर पे आई, हम बहुत दुखी हुए। आप लोगों ने एडवांस एंटीसिपेटरी बेल ली थी क्या? नहीं, एंटीसिपेटरी बेल नहीं ली सर हमने, हम तो इसके कागज ढूंढने में लग गए फिर नहीं, पुलिस से कैसे बचे आप? उत्तराखंड पुलिस से? उत्तराखंड पुलिस से तो हम सब यहाँ से जैसे ही हमें पता लगा, मैं गोविंद देव जी का मंदिर 5 बजे गया हुआ था दर्शन करने, जब पुलिस वाले 6 बजे घर आए तो फ़ोन आया करदनी थाने वालों का कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं तो मंदिर आया हुआ हूँ गोविंद देव जी के, कि घर पे आप कितनी देर में आ सकते हो। मैंने कहा साहब बताएं, आदेश करें कि आपको अरेस्ट करने के लिए देहरादून से पुलिस आई हुई है, ये मुकदमा है। तो फिर हम वहीं से सीधे वहाँ गए नहीं, दूसरी जगह गए, वो मोबाइल कॉल निकलवाई, सारा डिटेल निकलवाए और गाड़ी लेके और सीधे गुड़गांव और आगरा चले गए और 4 दिन तक वहीं घूमे, वहीं रहे और सारी डिटेल लाए। फिर वहाँ से सर्टिफाई कॉपियाँ लाए, वो हमने फिर वो आए तब उनको पेश की, जब हमारा पीछा छूटा। वो बाकी परिवार भी मिले सर आपको जिनके 75 लाख रुपए भी लिए आगरा? हाँ, आगरा और वही परिवार आपने है। पैसे दिए क्या सीमा को? नहीं, पैसे मैंने जैसे कभी 10,000 20,000 और खर्च लेके कर क्या लिए। गई घर से? कितना पैसा? 6.5 लाख रुपए नगद ले गई ज्वेलरी? और ज्वेलरी ले गई करीब 30-35 लाख। बेटे की एक गलती थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की आमद नहीं दिखा। ये गलती है। अब ठीक है बेटा? अभी भी पूरा ठीक नहीं है साहब, ये पुलिस वाले आपके उन्होंने छोटे बुलाया बेटे पे था। भी आरोप है क्या? नहीं, मेरे छोटे बेटे पे भी उसने लगाया। दुष्कर्म का? तीनों जगह जो काम किए हैं उसने सेम टू सेम है। ठीक है। ये शादी वादी सारी धाराएं भी। घर वाले से मिले आप? हाँ बिल्कुल कह साहब। तो रहे कैसे पिताजी वो? माता जी। बताया ना। पिताजी और माताजी, उसका जीजा, ये हमने वहाँ पता किया तो पता लगा एक अर्जुन गुप्ता करके, और वही इसको सारी ऑर्गेनाइज करता है और ये इन्होंने एक गैंग बना रखी है। तो लड़की के घर वालों ने आपको कोऑपरेट किया? नहीं किया। बहरहाल फिलहाल जयपुर की मुरलीपुरा थाना पुलिस की गिरफ्त में ये महिला आ चुकी है और इसको पहले रिमांड पर लिया गया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। संभव है कि पूछताछ में कुछ और भी खुलासे हों और कुछ और भी ऐसे विक्टिम्स हों जो सामने निकल के आएंगे। सहयोगी राजू चौधरी का आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।